हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 25 जून को साइंस यानी विज्ञान का आप लोग परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। जो कि आपका 25 जून को आपका जो होने वाला परीक्षा है वो साइंस यानी विज्ञान का, उसी का प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है, जिसका सब्जेक्ट कोड 112 है और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला फाइनल परीक्षा 2025 में तभी आप लोग सम्मिलित हो पाएंगे जब आप लोग मासिक परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो मासिक परीक्षा को देना भी आवश्यक है और उसके बाद ही आप लोग फाइनल परीक्षा दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव के कुल जो संख्या रहेंगे वो 30 रहेंगे, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं बस उसी तरह से एग्जाम देना है, इसमें कोई बड़ी बदलाव नहीं किया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो क्या होता है बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग सामग्री किया जाता है? विद्युत जो चुंबक है क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो सामग्री होता है ना, वो आपका नरम लोहा ही होता है। क्या होता है बाबू? नरम लोहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कहाँ से पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से आंसर की मिलाएंगे, सब कुछ बताएंगे प्यारे बच्चों। आप लोग इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, सभी को पता होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ना वो ओम होता है। क्या होता है? और प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक है, कोई तार, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब इस गतिशील का जो कण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा धारा बहेगा बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन धारा बहेगा। क्या बहेगा? तो इलेक्ट्रॉन धारा बहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? देखिएगा, किसमें जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बैटरी में तो होता ही है, वोल्ट मीटर में, प्रतिरोध में भी होता है, लेकिन आपका जो है ना इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? देखिए, चुंबक द्वारा कौन से आकर्षित नहीं होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पीतल कभी चुंबक का साथ चिपकेगा नहीं, चिपकेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति होती है? निम्नलिखित में से कौन जो है ना विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बाबू? तो V²/R होता है जी, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है कितना डिग्री पर पिघलता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 3000 सेंटीग्रेड पर, या 4000 से 3000 सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगा। ठीक है, 3000 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक जो होता है वो आपका CH4 होता है। ठीक है, मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु जो है संरचना है, कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड जो है ना CH2 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1-ब्यूटेन। ठीक है, इन हो जाएगा। ठीक है ना, 1-ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इथाइन का संरचना सूत्र इत्र में से कौन सा है? तो इथाइन का संरचना सूत्र जो है ना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया किस प्रकार का ये समव्यवी है? तो कौन सा समव्यवी है? तो श्रृंखला समव्यवी है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा, यानी श्रृंखला में है। ठीक है, यानी कि
ये चैन सीरीज में है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बताना आपको 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सी गैस विद्युत जो है ना, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग के प्रयोग में होता है, ठीक है। धातु जो है ना, कौन सा वेल्डिंग का प्रयोग में होता है बाबू, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बंकिमस्टरफुलेरिन, ठीक है, किस तत्व का अपरूप है, तो ये जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन का अपरूप है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि पेपर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इसका आंसर की कैसे मिला सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिल सकता है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में जैसे ही आप लोग गूगल ब्राउजर को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्ट वेल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इस तरह का मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसी वाला लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की क्लास 10th जून मंथली एग्जाम, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आकर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको लिखा रहेगा 10वीं जून मासिक परीक्षा विज्ञान, ठीक है, सब कुछ बताया गया। और आप लोग से एक ये जो ना यहाँ पर दिया गया व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को, इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हर हाल में इस पर क्लिक कर आप लोग को ज्वाइन कर लेना। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपको एग्जाम का सब कुछ बताया गया है। आपका ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की होगा ना, यहीं पर सारा आंसर की अपडेट मिल जाएगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही आपका पेपर में जो रहेगा वही आंसर की यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा सा देर इंतजार करना है, क्लिक कर भी वेट कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका लिंक 1 लिंक 2 जो बनाया गया आपका डाउनलोड बटन के लिए बनाया कि डाउनलोड हो सकता है किसी भी लिंक से, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं करने किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेंटन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होता है। पेंटन में सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 16 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। पेंसिल लीड जो है ना सभी को पता होगा कि ग्रेफाइट से बनता है, ठीक है। किससे बनता है बाबू, ग्रेफाइट से इसमें करंट पास कर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस में रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा C20 यानी C20 H42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है बाबू, तो कौन सा उत्पादक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा घास यानी ग्रास हो जाएगा बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो घास खाता है बकरी, बकरी को खाता है मनुष्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं, तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो प्राथमिक हो जाएगा यानी प्राइमरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्न में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी कहलाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव अनियनीकरण पदार्थ है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है बाबू, तो बिल्कुल O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि परितंत्र का अजैव घटक है। परितंत्र का अजैव घटक क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा आपका वायु भी है, वर्षा भी है, मृदा भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन का जरा, उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। क्या हो जाएगा बाबू, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसका सारा PDF के रूप में अगर पाना चाहते हैं तो आपका वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।